किन्नौर में हुए हादसे में 14 लोगों के शव निकाल दिए गए हैं, जबकि राहत व बचाव कार्य जारी है। दुखद हादसे पर सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया। पक्ष व विपक्ष ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। वहीं उन्होंने राहत व बचाव कार्य में हुई देरी पर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ये नतीजा है। नेशनल हाईवे पर ब्लास्टिंग के कारण ये हादसे हो रहे हैं, जो कि चिंतनीय है। सदन में शोक उद्गार किया गया है। घटनास्थल पर मशीनरी नारकंडा से पहुंची, एनडीआरएफ नूरपुर से किन्नौर पहुंची। ऐसे में देरी होना स्वाभाविक था। ऐसे में सरकार को मशीनरी व अन्य राहत बचाव केंद्रों की स्थापना ऐसे स्थानों पर करनी चाहिए जहां ऐसे खतरों की ज्यादा संभावना होती है। दर्दनाक हादसा हुआ और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सदन को सूचित किया, अभी तक 13 लाशें जो हैं वो मिल चुकी हैं, मगर बहुत सारे लोग लापता हैं और बहुत सारी गाड़ियों की भी ऐसी आशंका है कि शायद बोल्डर्स के साथ वो नीचे, डेब्रिस के साथ नीचे चली गई हैं और सतलज में भी बह सकती हैं। जब तक सारी लाशें या जीवित लोग मिल नहीं जाते, असली फिगर्स का पता नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री भी हादसा जहाँ हुआ वहाँ पर निगुल सेरी में जहाँ गए हैं, और हमारी ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी, नंदलाल जी, विक्रमादित्य जी आज सुबह गए, और वहाँ के जो विधायक हैं जगत सिंह नेगी जी, वो कल ही चले गए थे। वो वहाँ पहुँच चुके हैं। वास्तुस्थिति हमें तब पता लगेगी जब ये लोग सब लौट करके आएंगे, मगर ये बात निश्चित है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है और अनसाइंटिफिक तरीके से जो सड़कों में ब्लास्टिंग हो रही है, ये इस वजह से जो है ये भूसंकलन हो रहे हैं। आपने देखा कि दोनों किन्नौर में जो दोनों हादसे हुए भूसंकलन के, ये नेशनल हाईवे पे हुए। नेशनल हाईवे में विशेषज्ञों का कहना है कि जो ब्लास्टिंग की जा रही है वो अनसाइंटिफिक है। तो साइंटिफिक तरीके से अगर हम ब्लास्टिंग और रोड कटिंग नहीं करेंगे तो इस तरह के हादसों की आशंका बढ़ती जाएगी। और नेशनल हाईवे पे ये हाल है किन्नौर वाले, बाकी जगहों का तो आपको पता ही है, चाहे वो चंबा है, चाहे लाहौल है, हर जगह पे इस तरह के हादसे रोज हो रहे हैं। निश्चित तौर पे कुछ बातों को लेकर के देरी हुई है। जैसा कि राकेश सिंघा जी भी हाउस में पॉइंट आउट कर रहे थे कि मशीनरी जो है वो लेट पहुंची, जो अर्थ मूविंग मशीनरी है, क्योंकि वो नारकंडा से भेजी गई। अब जब इस बात का ज्ञान है कि फ्रेजाइल पहाड़ जो हैं वो किन्नौर वाली तरफ हैं, तो वहाँ पे नियर बाय मशीनरी स्टेशन होनी चाहिए इस नेशनल हाईवे पे। इस तरह के हादसे आप देख रहे हैं लगातार होते जा रहे हैं, ट्राइबल एरिया में लगातार होते जा रहे हैं। तो इस बात को सरकार को पहले से ही अंदेशा, अदरवाइज जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके कौन से प्रावधान को ये फॉलो कर रहे हैं। बटालियन या जो भी इन्होंने स्थापित किया है वो नूरपुर में है। नूरपुर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इस तरह की डिजास्टर आने के चांसेस हैं। तो कम से कम इनके कुछ सब यूनिट्स, कुछ जो भी है रीजनल यूनिट्स जगह जगह पे, ऐसी जगहों पे बनाना चाहिए जहाँ पे इन कैलामिटीज़ का ज़्यादा खतरा है। और ये ओवर द इयर्स, कई वर्षों से जहाँ हम देख रहे हैं कि हर साल होता है, और होता कहाँ है, ये अपर एरियाज़ में होता है, लोअर एरियाज़ में तो बहुत कम होता है। बादल फटने की घटनाएं अगर आप देखेंगे चंबा में, कुल्लू में, लाहौल स्पीति में और किन्नौर में और शिमला के अपर एरियाज़ में, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जब ये सीज़न आता है तो उस समय कुछ लोगों को, कुछ कंपनीज को डेफिनेटली स्टेशन करना चाहिए नियर बाय, ताकि वो समय से पहुंच सके। जो चट्टाने हैं, जो पर्वत है, जो लैंडस्लाइड हुआ है, वो नेचुरल घटना है, जिसके लिए जो है किसी व्यक्ति विशेष को या दूसरे व्यक्ति को जो है वो एक्यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन शायद उन्होंने वो स्थान देखा या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, पर वहाँ पर जो है वो जब कोई पहुँचेगा, सड़क के हर स्थान पर जो है सब चीज़ें खड़ी नहीं रहती हैं, और ना ही इस बात की किसी को आशंका थी कि वहाँ पर कोई पहाड़ गिर सकता है। तो इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं से जो है मशीनरी जो है वो थोड़ा दूरी पर होगी, किसी विशेष स्टेशन पर खड़ी रहती है जहाँ गोदाम होते हैं या दूसरे जो है वो दफ्तर होते हैं। एनडीआरएफ की टीम नूरपुर में बटालियन है, तो वहाँ से आना होता है, और इसमें तो आईटीबीपी और दूसरे लोग लगे हैं,
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद जो है वो तुरंत वहाँ पर जो है वो आईटीबीपी ने की है, जो आईटीबी का जो है हेडक्वार्टर सरहान में बहुत नज़दीक है। इसलिए जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं, जैसे ही सूचना पहुंची है और वहाँ से इक्विपमेंट पहुंचाया जा सकता था, तुरंत शुरू हुआ है। आशा कुमारी जी को जो है जानकारी नहीं है कि ये एनडीआरएफ का जो है वो एक ही कैंप है हिमाचल में, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है वहाँ पर मंजूर करवाया गया है। तो ये हमको हिमाचल प्रदेश वासियों को जो है इसके लिए केंद्र सरकार का जो है वो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम एनडीआरएफ की बटालियन जो है हिमाचल में ही है। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।